बेयर स्ट्रेंथ थ्योरी। बेयर स्ट्रेंथ थ्योरी, बेयर ये किसने दी थी? एडोल्फ वॉन बेयर ने दी थी। इसके लिए इनको नोबेल प्राइज मिला था 1905 में। 1885 में दी थी। यह थ्योरी लोअर मेंबर ऑफ साइक्लो एल्केन्स के लिए है, लागू है। इसके लिए इनको नोबेल प्राइज मिला था। इस थ्योरी के निम्नलिखित पोस्टुलेट हैं। उंगली में चक्कर लीजिएगा। नंबर 1, ऑल द कार्बन, पहला पोस्टुलेट बोलता है ऑल द कार्बन ऑफ साइक्लो एल्केन, साइक्लो एल्केन के सारे कार्बन 80 लाइज इन वन प्लेन, सेम प्लेन में लाइज करते हैं। नंबर 2, इन एल्केन 4 वैलेंसी ऑफ कार्बन आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स 4 कॉर्नर्स ऑफ ए रेगुलर टेट्राहेड्रन। कार्बन की चारों वैलेंसी चारों कोनों पर रेगुलर टेट्राहेड्रन की तरफ होती हैं, विद जिनका बॉन्ड एंगल आप सभी जानते हो 109 डिग्री 28 मिनट्स होता है। बट इन द साइक्लो एल्केन्स, लेकिन साइक्लो एल्केन में, रिंग में, द वैलेंसी एंगल कैन बी चेंज। ये बॉन्ड एंगल नॉर्मल से चेंज हो जाता है फ्रॉम इट्स नॉर्मल वैल्यू 109 बच्चों 109 डिग्री 28 मिनट से साइक्लो एल्केन में यह वैल्यू कम हो जाती है। इस वैल्यू कम होने के कारण उस साइक्लो एल्केन के अंदर क्या होता है? एक तनाव पैदा हो जाता है, स्ट्रेन पैदा हो जाता है। प्रोड्यूस स्ट्रेन इन द मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के अंदर एक तनाव पैदा हो जाता है और इसी को हम स्ट्रेन बोलते हैं। द डेविएशन फ्रॉम बॉन्ड एंगल, नॉर्मल बॉन्ड एंगल से जितना डेविएशन हो रहा फ्रॉम नॉर्मल टेट्राहेड्रल वैल्यू 109 डिग्री से, ये इम्पोज ए कंडीशन ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ रिंग। साइक्लिक यौगिक के जो रिंग है उसके अंदर एक इंटरनल स्ट्रक्चर जो है उसके अंदर एक स्ट्रेन पैदा कर देता है, तनाव। दिस स्ट्रेन इज कॉल्ड एंगल स्ट्रेन। इसी तनाव को हम क्या बोलते हैं? एंगल स्ट्रेन बोलते हैं। अब क्वेश्चन आता है इसकी स्टेबिलिटी बताओ। द ग्रेटर ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ डेविएशन फ्रॉम बॉन्ड एंगल, साइक्लो एल्केन के अंदर जितना 109.28 डिग्री से डेविएशन ज्यादा होगा उतना ही कोई भी क्या होगा? स्ट्रेन ज्यादा होगा और उतना ही क्या होगा? ग्रेटर अनस्टेबिलिटी होगी, यानी वो साइक्लो एल्केन उतना ही ज्यादा ग्रेटर अनस्टेबल होगा। डेविएशन का फार्मूला क्या है? D = 1/2 नॉर्मल एंगल कितना 1028 माइनस एंगल ऑफ कार्बन रिंग के अंदर, या D = 1/2 109 डिग्री 28 माइनस अल्फा। इसी को हम वेयर स्ट्रेंथ थ्योरी बोलते हैं।